हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग को हम बताए थे कि हम लोग का बर्लिन में ट्रिप है 2 दिन का। तो हम लोग टाइमली निकल गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रोड पे ऐसा आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, तो उस पे यहाँ पे मैप में ना एक्सीडेंट होता है तो वो शो करता है। उस वजह से थोड़ा हम लोग का लेट हो गया है। एज हम लोग का प्लान था कि 1-2 बजे तक पहुँच जाएं, बट वो काफ़ी लेट हो गया। तो फिर हम लोग प्लान किए कि डायरेक्ट म्यूज़ियम चलते हैं, और म्यूज़ियम घूमने के बाद 2-3 प्लेसेस हैं, उसको घूमने के बाद फिर हम लोग जाएंगे अपने जहाँ पर भी हम लोग हॉस्टल या होटल लिए थे वहाँ पर जाएंगे। ये इल्यूजन म्यूज़ियम है। हमें तो थोड़ा स्टूडेंट पर्पस से उतना खास नहीं लगा, क्योंकि एज अ मास्टर स्टूडेंट ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। बट जो भी लोग बर्लिन में रहते हैं, म्यूज़ियम की इल्यूजन म्यूज़ियम क्या है, स्टूडेंट्स के लिए 13 यूरो लग रहा था, जो आई थिंक हमको लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया का अप्रॉक्स 1450 रुपये हो जाता है। और आई थिंक हमें उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि लाइट से ये सारा करना है तो। और काफ़ी छोटा म्यूज़ियम था, जो मेरा ओपिनियन है। बाकी काफ़ी लोग को अच्छा भी लगता है, काफ़ी लोग को बेकार लगता है। तो मतलब बेकार नहीं था, एवरेज कह सकते हैं। उसमें 2-3 ही इंस्ट्रूमेंट थे जो कुछ खास ठीक थे और अच्छे थे, जिसमें से एक ये है। इसमें थोड़ा सा गेम है, क्या भी इसके अंदर स्टेप जाओगे तो उसमें जो भी है वो चेंज होते रहते हैं। अभी आपको शो करेगा, जैसे ये हैरिक है, ये मूव कर रहा है तो वहाँ पे आपको इफेक्ट आ रहा है उसका, थोड़ा सा पेंटिंग चेंज हो रहा है लाइट से, अपना उसका ही यही है। और नॉर्मली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वेस्ट मटेरियल से यूज़ किए गए हैं, वो थोड़ा चीज़ें अच्छी हैं कि हाँ, वेस्ट मटेरियल से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना दे रहे हैं लोग उस म्यूज़ियम में रखने के लिए। तो यही सब उसमें था। कुछ और लाइट वगैरह थी, कुछ और भी काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग चीज़ें थी इसमें। एक ये मुझे अच्छा लगा कि मतलब अंदर से इसमें जाते हैं, अभी देखिएगा इसका सिस्टम है, दीवार के उस साइड से अंदर घुसते हैं और इसमें सिर्फ ऐसे मुंडी दिखता है प्लेट में, और कुछ नहीं दिखता है। ये स्टेप होता है और आगे मिरर रखा हुआ है, जिससे आगे का बॉडी पार्ट नहीं दिखता है। वी कैन टच। इसमें नॉर्मली ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है। आप लोग साइकिल यूज़ करते होंगे तो जो स्टैंड वगैरह का स्प्रिंग है, उसमें से कुछ लाइट जैसे टच कर रहे हैं तो लाइट कलर चेंज हो रहा है। पता नहीं कैसे, कुछ भी होगा इन लोग का सिस्टम, बट उसका उतना आइडिया नहीं है मेरे को इस चीज़ का। तो पता ही नहीं क्या ही था। ये मिरर से था, इसका मूव कर रहा होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। ये फ्रॉक का फ्रंट वाला हैंड देखिए टच कर रहा है सारा। ये तो नॉर्मल गेम है, आप लोग ये ट्रिक देखे भी होंगे। बस ये था ना, वो हेडफोन में नॉर्मल साउंड इफेक्ट दिख रहा था, ये थोड़ा सा ठीक था। ये पजल है, जो ये फिश होगी, इसको बोतल और इसको कंटेनर को रिमूव करके पजल गेम की तरह फिश का इधर डायरेक्शन दिया हुआ था, उधर से इसको निकालना था कि अपना एक रास्ता है। नॉर्मली इसमें कुछ खास नहीं था, तो इसको हम लोग थोड़ा देर 5 मिनट टाइम स्पेंड किए थे इसमें, बट नहीं हुआ इसका कि कैसे पजल सॉल्व होता है। ये थोड़ा अच्छा है। ये चीज क्या है ना, ये हार्डबोर्ड का बना हुआ है, फ्रंट में ही कार्डबोर्ड का बना है, और ये स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है। और जैसे ये मूव कर रहे हैं ना, तो ये 3D इमेज की तरह एक तरीके से है। ये भी मूव कर रहा है, ये थोड़ा सा रोड दिख दूसरे साइड में हो जा रहा है, जो भी बिल्डिंग्स है उसका दूसरे साइड में हो जा रहा है। ऐसा इसका जो भी सिस्टम है वो हो रहा है। ये तो यार ये बच्चों वाला है, ये तो आजकल सभी जान रहे हैं, बहुत छोटा सा रहता है और लाइट के इफेक्ट और मिरर से लगा देते तो काफी अंदर दिखता है। ये कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। ये तो मिरर रूम था, ऐसे अलग अलग लाइट लगे थे उसमें, बस अट्रैक्टिव, कुछ खास उतना नहीं था। ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगा कि वेस्ट मटेरियल से इसको यूज़ करे। ज़रा सारा जो भी इसके विंग्स है ना, इस पे लाइटर लगे हुए हैं अलग अलग, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके नीचे ऐसे शोपीस के तौर पे बनाया गया है। वो थोड़ा सा मेरे को एक एवरेज ठीक लगा कि हाँ, वेस्ट मटेरियल यूज़ करके काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ बन सकता है।
डिफरेंट। ये इसके रूम में जो हम लोग गए थे ना, इसमें पता नहीं क्या है यार, ये कुछ गोल गोल सा सर्किल टाइप में कुछ घूम रहा है, लाइट जल रहा है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये क्यों लगा है, इसका कोई रीज़न अब मेरे को पता नहीं। अब हम ऐसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि नहीं ये है वो है। तो इसके बारे में मेरे को कुछ खास आइडिया नहीं मिला कि ये क्या है और क्यों लगा है, इसका क्या पर्पज़ है। तो ये बस ऐसे ही शो पीस का कुछ डिज़ाइन होगा या कुछ होगा, इसके बारे में मेरे को उतना कुछ खास आइडिया नहीं मिला कि ये क्या है एग्जैक्टली। ये एक रूम था। ये इसमें क्या है ना कि ऐसे नॉर्मली स्टैंड से आराम से खड़े रहोगे ना, फिर भी ऐसे फ़ोटो क्लिक करने पे लगेगा कि नहीं गिरे हुए हो। ये एक लोग फ्रेंड है ऋतिक रोशन का, अपना एक्शन कर रहा है कि हाँ, ये भी ऐसे लाइट से कैमरे में इमेज बन रहा है कुछ की अपना आ रहे हैं ना आगे। तो मेरे को ये चीज़ भाई टंगा हुआ दिखा कि मतलब हेड एंड शोल्डर पेप्सी का बोतल टंगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि काफ़ी फेंटा का भी बोतल है इनफैक्ट, और कोला का भी बोतल है। ये लोग ऐसे पता नहीं इसको क्यों टांग के, क्या कुछ अट्रैक्टिव लगा होगा इन लोग को टांगने का कि बोतल वोटल टांग के कुछ शो कर रहे होंगे कि कुछ होगा इन लोग के हिसाब से। और ये एक सेकेंड रूम है ना जिसमें काफ़ी सारा चीज़ जो रूफ पे अटैच कर दिए हैं, और इसको ऐसे हम लोग खड़े होके उल्टा साइड से फ़ोटो क्लिक करेंगे जब, तो लगेगा कि हम लोग सर के जैसे साइड से खड़े हैं, ऐसा कुछ सिस्टम था। ये सारा रूफ पे अटैच किया गया है, सारा फिक्स किया गया है। देखिए ये कार्डबोर्ड है, और इसका तो ये नॉर्मल मिरर में कुछ क्या ही चल रहा था कि ये कुत्ते से इंसान बन गया और ऐसे घूम रहा है, टहल रहा है। इतना कुछ खास आइडिया नहीं पता चला। हाँ, ये एक चीज़ ठीक था ना कि ये दिखा रहा है कि कितने दिन, 100 कुछ दिन हो गए हैं और इतने घंटे इतने सेकंड हो गए हैं जिसमें प्लास्टिक कितने टाइम में गलता है, कब तक। ये एक बैलून है, एक नॉर्मल पॉलीथीन होता है जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, और एक कोई था उसमें शो कर रहा है कि कितने टाइम पे हम लोग गलते हैं। उसके बाद इल्यूजन म्यूजियम यहीं तक था। उसके बाद हम लोग सेकंड प्लेस पे घूमने चले गए, जो ये टावर था जो काफ़ी फेमस है बर्लिन का इसी वजह से। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ था लोगों का। तो और ये नाव का क्या है ना, इस नाव पे बैठने के लिए 25 यूरो लगता है। उसके बाद से आप अपना कुछ अगर क्यूजीन कुछ फूड वगैरह अगर ट्राई करते हो तो उसका अलग चार्ज है, बट उस नाव पे सिर्फ बैठने का 25 यूरो है, जो इंडिया में अप्रॉक्स आपको 27 to 2800 रुपीज़ पड़ता है। तो हमें वो थोड़ा कॉस्टली लगा, तो हम नहीं वो उसमें बैठे। और ये यहाँ पे ये आई थिंक वो है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बना हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे। और जो एक फेमस कोई है, नाम मुझे नहीं याद है, वो पार्टिसिपेट किए थे तो उनका देहांत हो गया था। तो इसमें यहाँ पे क्या था, कब्र, हम लोग तो कब्र खोज रहे थे शायद कि ऐसा कुछ होगा, बट नहीं मिला। बट उसके बेसिक डिटेल्स लिखे हुए थे कि हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, जर्मनी किस किस चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या वेपन्स यूज़ हुए थे, क्या क्या लोग किस टाइप से अपना प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप के, कंट्री बचाने के लिए हिटलर क्या कर रहा था। काफ़ी सारा इसमें लिखा हुआ था, और काफ़ी सारा चीज़ें जर्मन में लिखी हुई थी। तो मुझे जर्मन उतने अच्छे से आती नहीं है अभी, तो हम उतना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे सकते हैं। बट एक तरीके से ठीक था ये भी। और इसको घूमने के बाद हम लोग पार्लियामेंट जाना था। पार्लियामेंट के बाद से हम लोग नॉर्मल हॉस्टल निकलने वाले थे कि हाँ हम लोग अपना हॉस्टल निकलना है। तो पार्लियामेंट में भी एक प्रॉब्लम था, इसको पहले से टिकट लेना पड़ता, और हम लोग टिकट लिए नहीं थे। पार्लियामेंट के अंदर भी जा सकते हो, जैसे इंडिया में आई थिंक नहीं जा सकते, हम कंफर्म नहीं है। बट जर्मनी में क्या है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हो, बट उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। तो उसको एडवांस टिकट हम लोग नहीं लिए थे, तो उसके अंदर हम लोग नहीं जा पाए। बट हाँ, बाहर से उसका हम लोग आपको लुक दिखाए थे, बाहर से काफ़ी अच्छा था। ये अपना पार्लियामेंट है, और साइड में राउंड टेबल होता है ना, जैसे जहाँ पे मीटिंग होती हैं कि जहाँ पे रूल रेगुलेशंस बनता है, जहाँ पे सारे मंत्री मिनिस्टर लोग बैठ के अपना मीटिंग वगैरह करता है, वो ये है। और यहीं पे सारी मीटिंग चलती हैं, और बाहर से ही दिखा सकते हैं। अभी अंदर सेकेंड टाइम अगर बर्लिन जाना हुआ तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि हम जा सके उसके अंदर में। और ये जब हम लोग को घूमते घूमते मतलब काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो रात हो गया। तो ये रात का रिवर का
वो लुक है कि मतलब रात में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, लाइट वगैरह था। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वर्ल्ड क्लॉक है, ये दुनिया का सारा टाइम यहाँ पे बताता है। ऊपर सैटर्न, मरकरी, वेनस लगा हुआ है। घूमते घूमते काफ़ी रात हो गया था, जो अप्रॉक्स 10 बज गया था। तो हम लोग 10 बजे जाके अपने होटल में पूछें, तो होटल में अप्रॉक्स 6 बेड था, जिसमें हम लोग 5 लोग थे। तो हम लोग 6 बेड वाला एक होटल ले लिए थे। वो हम लोग का कमरा नंबर 124 था। तो ऐसे हॉस्टल के ही तरह है, तो हॉस्टल में थोड़ा कम चार्जेस लगते हैं जर्मनी में। तब भी एक लोग का इसमें 65 यूरो था, जो अप्रॉक्स 7,000 रुपीज़ पड़ता है इंडिया का। 2 दिन का हम लोग का था। और इसमें ब्लैंकेट, पिलो, बेडशीट, ब्लैंकेट कवर, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड था सेम प्राइस में। तो ये मेरा फर्स्ट डे का ट्रिप है। सेकंड डे में पब वगैरह है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहे।